आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 वृद्धा पेंशन, कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में साइबर अपराधियों ने दाखिल खारिज के नाम पर भोले भाले किसानों को ठगना शुरू कर दिया है। वे फोन पर पैसे मांग रहे हैं और पैसे न देने पर आवेदन रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। एक व्यवसाय और सीओ के ड्राइवर से भी पैसे मांगने की घटना सामने आई। अंचल अधिकारी ने इसे साइबर फ्रॉड बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने प्रॉपर्टी विवादों की तस्वीर बदल दी। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान पर लगातार लंबे समय से कब्जा किए बैठा है और असली मालिक ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया, तो कब्जाधारी कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। केंद्र सरकार की ओर से आज किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी किसानों को 42 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं, जिसके तहत किसानों को पैसा भी मिलेगा सीधे उनके बैंक खाते में। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां हथियार और अंगरक्षकों को लाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है। लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देश के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 905 अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। ये बदलाव उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्होंने पूरे जीवन कम वेतन पर काम किया और पेंशन बढ़ोतरी की लंबी मांग की। दिवाली से पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलने वाली है। वहीं कुछ महिलाओं का शिकायत कि उन्हें अब तक पहला किस्त 10,000 रुपए ही नहीं मिले हैं। ऐसे में उन्हें अब 10,000 रुपए का किस्त कैसे मिलेगा? ये समस्या केवल उन्हीं महिलाओं को हुआ है जिनके खाते में ई-केवाईसी नहीं किया हुआ है। जल्दी से अपने खाते का ई-केवाईसी करवा ले, ताकि दोनों पैसा 10,000 और 500 का किस्त आपके खाते में आ जाएगा। एयरपोर्ट पर निकली है भर्ती टिकट चेकर की योग्यता केवल 10वीं पास, वेतन 35,000 रुपए से शुरू, कुल पद 1,446। अगर आप 10वीं पास हैं और एयरपोर्ट पर नौकरी करना चाहते हैं तो जल्दी से करें आवेदन। ये आवेदन आपको कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है, तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा ले। बिहार में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ के लोग उसे सुरक्षित और साफ सुथरा रखने की जगह गुटखा के पीक से सजा रहे हैं। जी हाँ, ताज़ा वीडियो एक रौनक अग्रवाल नाम के ब्लॉगर ने साझा किया है, जिसमें साफ दिख रहा है गुटखा खाने के बाद मेट्रो स्टेशन की दीवारों की रंगाई शुरू हो गई है। दीपावली में लोगों को बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस बीच सरकार ने गरीब लोगों के लिए बड़ी राहत भरी योजना लाई, जिसके तहत छठ पूजा तक सभी लोगों को गैस सिलेंडर केवल 300 रुपए में मिलने वाले हैं। और ये योजना केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिसको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला था। बिहार के जहानाबाद जिले में धान की खरीद नवंबर से शुरू होने वाली है। पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए धान की खरीदगी की जाएगी। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर सहकारिता विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। धान की खरीद अब की बार अधिक कीमत पर होगी। पिछले साल 2,300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद हुई थी, वहीं इस बार 69 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद होगी। प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है।
सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रूपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। जदयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने राजद का दामन थाम लिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सदस्यता ग्रहण की। बेलहर विधानसभा क्षेत्र में चाणक्य की उम्मीदवारी की चर्चा है। गिरिधारी यादव ने कहा कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं। बेटा स्वतंत्र है। राजद जिला अध्यक्ष ने तेजस्वी को भविष्य बताया। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। ये योजना किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिसके तहत हर पात्र किसान को साल में 6,000 रूपए की सहायता राशि दी जाती है। ये राशि किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तों में 2,000 रूपए 2,000 रूपए करके भेजी जाती है। अब थाने में शिकायतकर्ता को उनकी भाषा में एफआईआर की कॉपी मिलेगी। मैथिली, संथाली, नेपाली सहित 23 भाषाओं में उपलब्ध ये सुविधा एनसीआरबी के भाषणी अनुवादक के माध्यम से डिजिटल रूप से थानों में प्रदान की जाएगी। दीपावली के अवसर पर पेंशन धारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब उनके पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर 2,500 रूपए दिया जाएगा। ये योजना स्पेशल केवल दीपावली के लिए है और केवल इसी महीने ही 2,500 रूपए का पेंशन दिया जाएगा। आजकल बिजली के बढ़ते बिल हर परिवार के बजट पर बोझ डाल रहे हैं। इसी समस्या से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सोलर पैनल योजना 2025 की शुरुआत की, जिसके तहत आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में पाला बदलने की होट डिच लगी। जहां आरजेडी में जेडीयू के पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं, बीजेपी ने भी आरजेडी के एक विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस दल बदल से राज्य की राजनीति में समीकरण बदलने की संभावना है। भारतीय किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर 75% का मुआवजा मिलेगा सीधे बैंक खाते में। जिन किसानों का फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुका है या बारिश में डूब गई है, सभी किसानों को उनके नुकसान का 75% मुआवजा मिलेगा। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री राशन योजना, और हर राशन कार्ड धारी को 1,000 रूपए देने का घोषणा किया कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। पुलिस ने मनेर थाना क्षेत्र स्थित सोन नद से बालू ढोने वाले नाविकों से रंगदारी वसूलने में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की पहचान भोजपुर के कोयलवर जिला निवासी गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार के रूप में हुई है। बदमाशों ने छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिसकर्मी आरोपितों को दबोचने में सफल रहे। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हाल ही में काफी चर्चा हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे पर रोक लगाने की अफवाहों का सख्ती से खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जमीन सर्वे का काम निरंतर जारी रहेगा और इसमें कोई रोक नहीं होगी। हालांकि जमीन मालिकों और रैयतों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस सर्वे को कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी फैसला लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सीटों की मांग घटाकर अब 35 सीटों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सौंप दी। पहले उन्होंने 40 सीटों की मांग की। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अपने एनडीए सहयोगी को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है। जहां जहां ट्रेन में सफर के दौरान तमाम लोग घर से बना खाना लेकर ही जाते हैं और जब भूख लगती है खा लेते हैं। आईआरसीटीसी या वेंडरों से खाना नहीं लेते हैं। ऐसे तमाम लोगों को घर से बना खाना ले जाना भारी पड़ रहा है। इनको जुर्माना भरना पड़ता है।